एक फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि एक दिन जेल का डायरेक्टर अचानक अन्ना के पास आता है और कहता है कि उसने उससे ज्यादा खूबसूरत महिला कैदी कभी नहीं देखी। वो उसकी सुंदरता और उसकी बातों से पूरी तरह प्रभावित हो चुका होता है और वहीं से दोनों अपने अपने खेल शुरू कर देते हैं। अन्ना बहुत खूबसूरत होती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड पर हमला करने के जुर्म में जेल की सजा मिली होती है। पहले जेलर भी उससे मजाक करता था, लेकिन अब अन्ना पर किसी बात का असर नहीं होता क्योंकि वो पहले ही बहुत दर्द झेल चुकी होती है। बाद में उसे किचन में काम दिया जाता है। कुछ देर बाद जेल का डायरेक्टर जीन फिर्मिनो वहां आता है और सबको ठीक से काम करने के लिए कहता है। जब उसकी नज़र अन्ना पर पड़ती है तो वो उसके पास जाकर कहता है कि उसे यहाँ के नियमों का सम्मान करना होगा। कुछ घंटों बाद ये घोषणा होती है कि शहर के मंत्री ने जेल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी है। ड्रेस लेने के लिए अन्ना एक बदमाश कैदी के पास जाती है जो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक टाइट ड्रेस दे देती है। किसी तरह अन्ना उसे पहन लेती है, लेकिन उसका बाहर जाने का मन नहीं होता। वहीं दूसरी लड़कियां अपनी खूबसूरती दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई खास प्रभावित नहीं होता। अन्ना ये सब अपने कमरे से देख रही होती है। तभी एक लड़की उसे धक्का देती है। घबराकर अन्ना आगे बढ़ती है और जैसे ही वो सबके सामने आती है, सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी मौजूदगी का असर डायरेक्टर के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। अगली सुबह डायरेक्टर उससे मिलने आता है। वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है क्योंकि पिछली रात के बाद वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे, अन्ना उसे बताती है कि 4 महीने बाद उसकी पेरिस में सुनवाई है और उसे किसी दूसरी जेल में भेजा जा सकता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो तब तक किचन में काम कर सकती है। डायरेक्टर मान जाता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। फिर अन्ना उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। डायरेक्टर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो सच में उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसके मन में कुछ और ही होता है। वो सीधे अपने ऑफिस जाता है और अन्ना की फाइल देखने लगता है। डायरेक्टर का छोटा सा परिवार होता है, पत्नी और बेटी, और वो उनके साथ खुशहाल जिंदगी जीता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी के डांस प्रोग्राम में भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्ना जेल की जिंदगी से थक चुकी होती है। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है और उसे दिलासा देती है कि वो अपराधी नहीं है। अन्ना कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और उसकी माँ वादा करती है कि वो उसे बाहर निकालेगी। माँ के जाने के बाद अन्ना मैदान में जाती है जहां सोफी उसकी माँ के बारे में गलत बातें करती है, जिससे दोनों में जोरदार लड़ाई हो जाती है और अन्ना उसे बुरी तरह घायल कर देती है। बाद में डायरेक्टर उसे बुलाता है और कहता है कि उसे खुद पर काबू रखना होगा, वरना उसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जब अन्ना जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और मदद के बहाने उससे बात करने लगता है। अन्ना कहती है कि वो अपनी माँ को लेकर परेशान है और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, लेकिन जेल की दीवारें उसे रोक रही हैं। वो कहती है कि वो लाइब्रेरी में बहुत कुछ सीख रही है। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर प्रभावित हो जाता है। कुछ समय बाद किचन में काम करते हुए अन्ना का हाथ कट जाता है। उसकी सेलमेट उसका ख्याल रखती है और पट्टी बांधती है। अन्ना उसे धन्यवाद देती है, लेकिन अचानक उसे किस कर देती है। तभी अन्ना को एहसास होता है कि उसकी सेलमेट उससे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही थी। यहाँ हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो सबसे दूरी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद अन्ना की वकील डायरेक्टर से मिलती है और उसे कोर्ट ले जाने आती है। रात में अन्ना तैयार होती है और उसे कोर्ट ले जाया जाता है। जांच के बाद उसे जज के सामने पेश किया जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और उसे 10 साल की सजा हो जाती है। वापस आकर वो बहुत दुखी होती है। रात के अंधेरे में वो डायरेक्टर को भावुक चिट्ठियां लिखती है, जिन्हें पढ़कर वो उसे समझने लगता है। तभी उसकी पत्नी आती है और वो सोने चला जाता है। अगली सुबह वो अन्ना से मिलने आता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और कहता है कि अगर वो अपील करे तो बाहर निकल सकती है, लेकिन अन्ना चुप रहती है। तब वो उसे नया काम दे देता है, जिसमें उसे कंप्यूटर पर बैठकर काम करना होता है, जिससे वो पैसे भी कमा सकती है। अगले दिन वो उसका काम देखने आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे काम समझाने लगता है। अन्ना को ये अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। डायरेक्टर अब उसके प्रति दीवाना होता जा रहा है। बाद में जब अन्ना लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है तो वो वहां आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। अन्ना उसकी नीयत समझ चुकी होती है और आसपास लोगों के होने के कारण सोच रही होती है कि क्या कहे। जब वो उसके करीब आने की कोशिश करता है तो दोनों में बहस हो जाती है। अन्ना उसे एक चिट्ठी देती है, जिसे पढ़कर वो उसकी बातों से और जुड़ने लगता है। अगले दिन वो उसके पास आता है और कहता है कि ये दुनिया की पहली जेल है जो तुम्हें आज़ादी का एहसास कराती है। इतना कहते ही वो उसे किस कर देता है। पहले अन्ना समझ नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल वो भी जवाब देती है और फिर से दोनों अपने अपने खेल में लग जाते हैं। उस रात डायरेक्टर अपने घर लौटता है और नहाने चला जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि वो रात में क्यों नहा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर पर जाता है और सो जाता है। अपने सपने में वो अन्ना को देखता है, जहां दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। डायरेक्टर एक शादीशुदा आदमी होता है और उसे एहसास होने लगता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, इसलिए वो अन्ना को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। ये देखकर अन्ना भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी होती है।
अगले दिन जब वो अन्ना से मिलता है तो कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो गलत था और अब उन्हें दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि दूरी ही उनके दर्द को कम कर सकती है। आखिरकार वो फैसला करता है कि वो उसका ट्रांसफर करवा देगा, लेकिन अन्ना इसके लिए तैयार नहीं होती। वो उसे डरपोक कहती है और वहां से चली जाती है। डायरेक्टर समझ जाता है कि अन्ना उससे नाराज है, लेकिन वो उसे समझा नहीं पाता। कुछ घंटों बाद डायरेक्टर की पत्नी जेल आती है, जहां वो सबको स्केच बनाना सिखाने वाली होती है। ऊपर से डायरेक्टर अन्ना को देख रहा होता है और अन्ना भी उसे देख रही होती है। दोनों के बीच तनाव के बावजूद उनका रिश्ता अभी भी गहरा होता है। तभी अचानक अन्ना अपने कपड़े उतारने लगती है। डायरेक्टर उसे देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उसे देखती है वो तुरंत वहां से चला जाता है। उस रात डायरेक्टर की पत्नी उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है ताकि अन्ना की कमी को भर सके, लेकिन डायरेक्टर को अपनी पत्नी में वो एहसास नहीं मिलता जो उसे अन्ना में मिलता है। दूसरी तरफ अन्ना भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। अगली सुबह डायरेक्टर सोफी के पास जाता है और कहता है कि हालात के कारण अन्ना का ट्रांसफर करना पड़ेगा और तब तक वो वहीं रहेगी। गुस्से में सोफी उसे धमकी देती है कि वो सच जानती है और सबको बता देगी कि उसके और अन्ना के बीच क्या चल रहा है। डायरेक्टर दिखावा करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तभी वो देखता है कि अन्ना काम छोड़कर मेकअप कर रही है। वो कमरे को खाली करवाता है और उसे कंप्यूटर रूम में ले जाकर खुद उसका मेकअप करने लगता है। अन्ना उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन वो बात टाल देता है। फिर जब अन्ना उसका मेकअप करने लगती है तो कहती है कि उनके बीच कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए और उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। धीरे धीरे वो उसकी दबाई हुई भावनाओं को बाहर लाने लगती है और डायरेक्टर के लिए ये अनुभव बहुत गहरा हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां भूलने लगता है। जेल के नियमों के अनुसार डायरेक्टर और कैदी के बीच दूरी होनी चाहिए। दोनों जानते हैं कि उनका रिश्ता गलत है। अगर ये बात सामने आ गई तो डायरेक्टर की नौकरी जा सकती है और अन्ना की हालत और खराब हो सकती है। फिर भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। वे दिन में कई बार मिलने लगते हैं। दोनों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें जिंदगी का नया मतलब मिल गया हो। तभी अचानक एक स्टाफ मेंबर आ जाता है और वे तुरंत अलग हो जाते हैं। डायरेक्टर को याद आता है कि उसे मीटिंग के लिए जाना है। वो अन्ना से काम पर ध्यान देने को कहता है और चला जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे बाकी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ जब अन्ना की मां उससे मिलने आती है तो दोनों में बहस हो जाती है और गार्ड्स को उसे वहां से ले जाना पड़ता है। उस रात जब अन्ना अपने कमरे में अकेली होती है तो डायरेक्टर उससे मिलने आता है। अन्ना कहती है कि उसने अपनी मां पर गुस्सा निकालकर गलत किया। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्टर खुद को रोक नहीं पाता, जैसे वो अपने अंदर की खालीपन को भरना चाहता हो। अन्ना उसे अपना नंबर देती है ताकि वे मैसेज के जरिए बात कर सकें। जब डायरेक्टर जाने लगता है तो कहता है कि उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जा रहा है। ये सुनकर अन्ना गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और वो बिना कुछ कहे चला जाता है। उस रात उसकी बेटी बार बार छुट्टी के बारे में पूछती है, लेकिन डायरेक्टर का ध्यान बार बार फोन पर जाता है, जहां अन्ना उसे मैसेज कर रही होती है। उसकी पत्नी को शक होने लगता है। जब वो उससे सवाल करती है तो वो घबरा जाता है और अपनी बेटी को भी ठीक से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि सच सामने आ जाएगा। अगले दिन वो ऑफिस की सफाई के बहाने अन्ना को बुलाता है। अन्ना बिना झिझक मस्ती करने लगती है। वो उसकी कुर्सी पर बैठती है और उसकी बंदूक से खेलने लगती है। डायरेक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। छुट्टी के दौरान जब वो अपनी पत्नी से नजरें चुरा रहा होता है, तब अन्ना उसे रात में अपनी तस्वीरें भेजती है, जिन्हें देखकर वो खुद पर काबू नहीं रखता था और अपनी पत्नी के साथ भी उसका व्यवहार बदल जाता है। उसकी पत्नी उसके इस बदले हुए रवैये को महसूस करती है और उसे दूर रहने की चेतावनी देती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर से दूरी बढ़ने पर अन्ना टूटने लगती है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। डायरेक्टर उसे देखने जाता है, लेकिन उसे ये सब सही नहीं लगता। इसके बाद वो एक क्लब में जाता है, जहां शराब के नशे में वो एक दूसरी लड़की को अन्ना समझ लेता है और उसके बॉयफ्रेंड द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। अगले दिन डायरेक्टर अन्ना से मिलने अस्पताल जाता है, लेकिन पुलिस उसे अंदर जाने से रोक देती है, क्योंकि जेल स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी होती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उन्होंने उसके बारे में क्या पता लगा लिया है। फिर वो चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद एक न्यायिक अधिकारी उससे पूछताछ शुरू करता है और उससे पूछता है कि वो 6 महीने पहले कहाँ था, लेकिन डायरेक्टर के पास कोई साफ जवाब नहीं होता और उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस समय वो कहाँ था। अधिकारी उससे लगातार कोर्ट, अस्पताल और दूसरी जगहों के बारे में सवाल करता रहता है। फिर उसके सामने एक चिट्ठी रखी जाती है और ये भी बताया जाता है कि अन्ना को उसकी कंप्यूटर स्किल के कारण उसकी सेल से बाहर निकाला गया था, जो जेल में बहुत कम लोगों के पास होती है। आखिर में अधिकारी ये कहता है कि जांच पूरी होने तक अन्ना को सुनवाई से पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्से में वहां से निकल जाता है, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं हो।
दूसरी तरफ उसकी पत्नी को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो उससे दूरी बनाने लगती है। इसके बाद डायरेक्टर गुपचुप तरीके से गार्ड का भेस बदलकर जेल की छत पर जाता है और गुस्से में कई धमाके करता है, जैसे वो अपना सारा दर्द बाहर निकाल रहा हो। फिर वो अन्ना से फोन पर बात करता है और हैरानी की बात यह होती है कि अन्ना को उसका ये नया रूप पसंद आता है। उसे लगता है कि वो उसके लिए बहुत दूर तक जा चुका है। डायरेक्टर अब उसके बिना रह नहीं पाता और उससे मिलने की उसकी चाहत बढ़ती जाती है। वहीं अन्ना भी उसके साथ बिताए हर पल को याद करती रहती है। कुछ समय बाद अन्ना कोर्ट में अपील के बहाने बाहर जाने का मौका बनाती है और डायरेक्टर गार्ड बनकर उसके साथ चला जाता है। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और एक होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां अन्ना को महसूस होता है कि डायरेक्टर अब उसकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। वो कमजोर हो चुका है। वो साफ कह देती है कि वो नई जिंदगी जीना चाहती है और जल्द ही ये सब छोड़ देगी। डायरेक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब वो जेल से बाहर आएगी तो वे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अन्ना ऐसा नहीं चाहती। वो अपने रिश्ते की सीमा तय कर चुकी होती है। अलग होने से पहले डायरेक्टर उसे नया सिम कार्ड देता है ताकि वे संपर्क में रह सकें। आखिरी बार दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। डायरेक्टर वापस अपनी पत्नी के पास लौटता है। उसकी पत्नी उससे सवाल करती है कि क्या वो लड़की उसे सच्चा प्यार दे सकती है और क्या वो आज़ाद होने के बाद उसे भूल नहीं जाएगी। डायरेक्टर को पूरा यकीन होता है कि वो कभी उसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि उसे उनका रिश्ता सच्चा प्यार लगता है। लेकिन उसकी पत्नी अब थक चुकी होती है। वो कहती है कि उसे जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं जी सकती। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी हर ज़रूरत पूरी की है, फिर भी उसमें कुछ कमी रह गई, जिससे वो किसी और की जवानी की ओर खिंच गया। अंत में वो कहती है कि उसे सिर्फ उसका भला चाहिए, लेकिन वो ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रह पाएगी। कुछ समय बाद अन्ना डायरेक्टर को फोन करती है, लेकिन इस बार उसकी पत्नी फोन उठाती है और सख्त लहजे में अन्ना से कहती है कि वो उनकी जिंदगी बर्बाद करना बंद करे। ये सुनकर अन्ना टूट जाती है और रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से डायरेक्टर का परिवार टूट रहा है। वो सच्चाई छिपाने का फैसला करती है, खासकर ये कि वो डायरेक्टर के बच्चे की मां नहीं बनने वाली है। वो ठान लेती है कि वो उससे हर हाल में दूरी बनाएगी ताकि उसका करियर बच सके। डायरेक्टर छुट्टी से लौटकर तुरंत अन्ना को मैसेज करता है, लेकिन उसका फोन गिर जाने के कारण उससे संपर्क नहीं हो पाता। तभी अचानक पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि एक कैदी के साथ रिश्ता रखना कानून के खिलाफ होता है। उसी समय वो देखता है कि दूसरी तरफ अन्ना को भी हिरासत में लिया जा रहा है। एक अधिकारी सख्ती से कहता है कि उसने कानून तोड़ा है और उससे पूछता है कि क्या वो अपनी गलती मानेगा, लेकिन डायरेक्टर इनकार कर देता है। अधिकारी उसे कई नंबर, कॉल रिकॉर्ड और तस्वीरें दिखाता है और सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो चुप रहता है। उसे पता होता है कि वे उससे कबूल करवाना चाहते हैं ताकि उसे जेल भेजा जा सके। फिर भी वो इस बात पर कायम रहता है कि न वो और न ही अन्ना एक दूसरे को धोखा देंगे, क्योंकि उसके लिए उनका रिश्ता सच्चा प्यार होता है। पक्के सबूत न मिलने के कारण पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है और अब फैसला कोर्ट में होना होता है। तब तक वो आज़ाद रहता है। दूसरी तरफ कोर्ट अन्ना को जेल से रिहा करने की मंजूरी दे देता है। ये सुनकर डायरेक्टर उसे लेने पहुंचता है, लेकिन अन्ना उसके भले के लिए उसे नज़रअंदाज कर देती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे ले जाने लगता है। वो डायरेक्टर को गिरा देता है और उसे हमेशा दूर रहने की चेतावनी देता है। दूसरी ओर दर्द से भरा डायरेक्टर अपनी बेटी के डांस प्रोग्राम में जाता है। उसे देखकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और उसकी पत्नी भी उसे समझने लगती है। डायरेक्टर को आखिरकार प्यार की असली कीमत समझ आ जाती है। अंत में कोर्ट का फैसला आता है और किसी को सजा नहीं मिलती, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उनके लिए उनका रिश्ता सच्चा प्यार बन चुका था। लेकिन कुछ कहानियां साथ खत्म नहीं होती, वे सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं और इसी तरह उनकी अधूरी प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।